पाचन। देखिए मैं सुनो, चीज़ों को नोट कर लेना आप, सुनो। देखिए पाचन में ध्यान रखना, सबसे पहले मैं ऐसे बताता हूँ, फिर लिखना आप। पहले मुंह में जाएगा खाना, किस में जाएगा? मुंह में। पहला कहाँ से? मुंह। फिर कौन? ग्रास नली। कहाँ? ग्रास नली। ग्रास नली से मतलब अमाशय। अमाशय को बोलते हैं पेट। अमाशय से कहाँ जाएगा? फिर अमाशय से छोटी आंत। कहाँ जाएगा? छोटी आंत। छोटी आंत से कहाँ जाएगा? बड़ी आंत। और बड़ी आंत में उसका अंतिम पाचन होता है, भोजन का अंतिम पाचन स्टार्ट कहाँ से होगा? कहाँ से होगा? मुंह से। तो मुंह में कौन होते हैं? दांत। तो हमें कौन पढ़ने हैं पहले? दांत। कौन पढ़ेंगे हम लोग? दांत। डालो हेडिंग फटाफट, दांत। कोई सिस्टम नहीं है अभी, कोई सिस्टम नहीं है, आप ऐसे लिखो पहले दांत। दांतों को पढ़ाते हैं जल्दी जल्दी। दांत पहले ही पाचन क्रिया में वर्क करेंगे कौन? दांत करेंगे। कौन करेंगे? दांत करेंगे। नहीं करेंगे? अरे तो हम कहाँ रहे हैं? हमने करा है दांत। चलिए सबसे पहले वो दांत बने किसके होते हैं? दांत बनते किससे हैं? किससे बनते हैं? मतलब किसके बने होते हैं? जल्दी बताओ, दांत किससे बने होते हैं? आप लोग बताओ, दांत किससे बने होते हैं? हाँ लिखो, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम, बेटा आवाज़ नहीं, बहुत अच्छी चीज़ अब आने वाली है। कैल्शियम, कैल्शियम फास्फेट। बहुत धैर्य से पढ़िए, सवाल मिलेंगे जाके, चिंता ना करें आप। तो दांत जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। हमारी जो हड्डी बनी होती है वो किससे बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है। किससे बनी होती है? कैल्शियम। आपकी जितनी केमिकल का मतलब क्या है? अच्छा सॉरी, हाँ, किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट बनी होती है। किसके? कैल्शियम फास्फेट की होती है। कैसी बात कर रहे हो? हाँ, डरा कैसे रहे हो आप लोग? गलत बात। कैल्शियम फास्ट, मैं बताने नहीं दी पूरी बात, मैं बच्चे कुछ बात सुन रहा था। हाँ किसका? कैल्शियम फास्फेट, CO3 PO4 सॉरी, हाँ फास्फेट है ना, PO4 ये होगा आपका CaPO4। अरे होल्ड ट्वाइस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ, केमिकल लेक्चर नहीं पूछता है, इनके नाम पूछेगा सब डायरेक्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे ना हमें शॉर्ट को लेके चलना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना, मतलब चीज़ें पढ़ो नॉर्मल, जब दोबारा कराएंगे ना तो आपको सब लिखवाते हुए चलेंगे, फिर अभी लिखवाना नहीं ज़्यादा। कैल्शियम फास्फेट का बना होता है कौन? दांत। कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है कौन? वॉन भी बनी होती है। कौन बनी होती है? हड्डी। लेकिन ये हड्डी क्या होती है? ज़्यादा मजबूत होती है। क्या होती है? ज़्यादा मजबूत होती है। कुछ लोगों को आप जब शमशान में जलाने जाते हैं तो उनकी हड्डियाँ नहीं जलती हैं और कहते हैं बड़े बुरे काम किए, भगवान नहीं ले रहा ऐसे, यानी कि उसका जो कंकाल बना हुआ है वो किसका बना हुआ था? कैल्शियम फास्फेट का। बहुत रेयर लोगों का होता है और जल्दी ये टूटते फूटते नहीं, और टूट जाते हैं तो फिर जुड़ते नहीं है, वैसे जल्दी टूटेंगे नहीं। कुछ लोगों के देखो बड़े भंगुर टाइप के होते हैं। कैल्शियम किसके बने होंगे वो? कैल्शियम कार्बोनेट के। किसके बने होते हैं वो? कैल्शियम कार्बोनेट। अरे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? समझ में आ रही है? तो कुछ लोगों ने देखे होंगे कि जैसे चल रहा है बेचारा और वो गिर गया साइकिल से, टूट गया। डॉक्टर साहब एक बार और तोड़ दो। एक बार तो टूटता है, डॉक्टर दो बार तोड़ता है, सही है, सही से तोड़ेगा, ले और तोड़ ले और दबा देगा, टाइट करे, सही नहीं चल पाए, साइकिल में टूट गए तुम है। तो वो क्या होता है, हमारे एक लड़का था, वो जो मेड़ होती है ना खेत की, उस पर चल रहा था, वो गिर गया, हाथ टूट गया उसका। सही, तो भंगुर था इसका मामला, उसका सही से नहीं था। वो रोग होता है एक, जब आपकी हड्डी ज़्यादा वैसी हो जाती है तो वो भंगुर कहलाती है। नेक बात पे टूट जाती है, अगर कहीं लग गई कौन ही तो भाई टूट गई, सही है, तो वो रोग हो जाता है। तो ये मजबूत रहती है। ये हमारे सबसे ज़्यादा मिलेगा कहाँ? दांत में। दांत की बाहरी परत, दांत की बाहरी परत। बताओ बेटा जल्दी बताओ, बाहरी परत, नॉर्मल परत ये तो याद होते हैं। दांत की बाहरी परत बताओ किसकी बनी होती है? इनेमल। गुड, लिख लो, किसकी बनी होगी? इनेमल। किसकी बनी होती है? इनेमल। अच्छा, और जो अंदर की होती है वो? अंदर की परत, परतें चढ़ी होती है ना दांत पे, तो अंदर की परत को क्या बोलेंगे? बोलो, अंदर की क्या बोलते हैं? डेंटाइन। क्या बोलेंगे? डेंटाइन। अंदर की परत जो होती है डेंटाइन। डेंटाइन के ऊपर चढ़ी होती है कौन? इनेमल। ये बाहरी परत इनेमल, सही है। बना होता है किसका? कैल्शियम फास्फेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम किसका बना होता है? ठीक है। आपको पता है कि आपकी जो इनेमल है उसको खराब कौन कर सकता है? कौन सी गैस खराब कर सकती है? आपको हपला बनना है तो कौन सी गैस पियोगे? दांत नहीं होंगे तो आप बोल भी नहीं पाओगे स्पष्ट। हमारा एक दांत नहीं है, हमें बोलने में दिक्कत हो जाती है कि हवा निकल जाती है वहां से, ठीक है।
नहीं, कुछ वर्ड बोलोगे ना तो वो स्पष्टीकरण नहीं दे पाएगा, क्योंकि दांत से हवा टकराती नहीं है, वो निकल जाती बाहर। लगवाऊंगा, मैंने ऑर्डर दे दिया। हाँ जी बेटा, जाना है क्या? पढ़ लो अभी, 1 घंटे मान लो। और कितने हो गए अभी? 11, 12 तक मान लो, 12, 12:30 तक। सोच रहा थोड़ा खत्म करा दूँ ज़्यादा लंबा। समझ में तो आ रहा था, बोर तो नहीं हो रहे हो? समझ में आ रहा है ना? ठीक, समझिए। तो अंदर की परत क्या हो गई? डेंटाइन। बाहर की क्या हो गई? जल्दी बताइए। बाहरी परत इनेमल, सबसे मजबूत परत इनेमल, जो आपके बत्ती से दिखाई जाती है। कॉलगेट प्रचार करते, सफ़ेद सफ़ेद धुल डालते सुबह। ज़्यादा मत रगड़ना, ज़्यादा रगड़ने से भी इनेमल क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। कुछ डटते हैं, आज ना हमारे पीले दांत हो गए, हमारे हम तो रहने देते हैं। ज़्यादा मत घिसो। ब्रुश लिया, आज साफ कर देंगे हम। नहीं, आप ज़्यादा मत रगड़ना उनको। ज़्यादा रगड़ोगे तो इनेमल क्या हो जाएगा? नॉर्मल वे में जैसे आप करते हो ब्रश वैसे करना चाहिए। समझ में आ रहा? और ब्रश को दोनों टाइम करना चाहिए। किस टाइम करना चाहिए? दोनों टाइम, सुबह और शाम। सुबह और शाम। नहीं, अरे ज़्यादा बोलिए नहीं। 1 घंटा बैठ गए बाथरूम में जाके, वो तो हमें पता है बाथरूम में तुम दांत साफ करोगे। सही है, फ़ोन पे लगे होगे कहीं। चलिए आगे बात करते हैं। तो डेंटाइन समझ में आ गया। तो हमने पूछा था कि इनेमल को कौन सी गैस क्या कर देती है? खराब कर देती है। तो देखो फ्लोरीन कर देती है। कौन कर देगी? फ्लोरीन। कौन कर देता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन से बच के रहना। कोई पिला दे फिर आपको फ्लोरीन। हाँ, एक बार नहीं टूटते, क्षण इनका क्षण हो जाता है, मतलब छोटे छोटे टूटने लगते हैं हल्के हल्के, है ना। ऊपर से परत हटने लगेगी, और अगर ऊपर से हट गई तो नीचे कुछ नहीं होता इसके। फिर ध्यान रखना ये बात। समझ में आ रही बात? और कीड़ा जो होता है, पूछेगा कीड़ा कहाँ लगा होता है? बताओ, कीड़ा जानते हो? कीड़ा दांत में लग जाता है। चीखते घूम रहे हो तो चीखते, कहाँ बैठा होता है? ये डेंटाइन में बैठा होता है। किस में होता है? डेंटाइन में। क्योंकि ये इनेमल को तो तोड़ लेता है, लेकिन इनेमल में बैठ नहीं पाएगा। कहाँ बैठ जाएगा? जाके डेंटाइन में। और जैसे खाना आता है, बचा हुआ वो आराम खाता रहता है। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। लौंग का तेल डालने से ये मर जाता है। लौंग का तेल जानते हैं? अब क्या चाहते हो, आदमी ऐसे मार दोगे बेचारे को? उसने आशियाना बनाया, घर बनाया, तो थोड़ा टाइम लगेगा हर चीज़ में, लेकिन रिलैक्स मिल जाता है। सो जाता है इसे, ये बेहोश हो जाता है। अगर आप वो लगा लेते हो लौंग का तेल, तो ये बेहोश हो जाता है, थोड़ा आराम से पड़ा रहता है, खाता नहीं है फिर उसको। वरना तो ये खा कर दांत साफ कर देगा। कुछ लोगों को आपने देखोगे आधे निकले होंगे, जैसे ना गुफाओं में चूहा घुस जाए तो इधर से उधर काटता है, रास्ता बनाता है, वैसे बना डालता है, पूरे दांत खराब कर देता है। ठीक है, अगर होता है ऐसा तो आप उसको पहले से इलाज करा लो उसका। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? बताइए टोटल कितने दांत होते हैं? 32। कहते 32 हैं, लेकिन सभी के 32 नहीं होते हैं। अनुपात रहता है उनका 28 का। कितना रहता है? 28। मेरा तो वैसे कम 27 ही होंगे। एक और टूट गया। ठीक है, तो क्या करना है? थोड़े देखिए, हमें जो जीवित रहना, तो क्या होगा? अंदर की परत क्या कराएगी? डेंटाइन। टोटल कितने? 32। कितनी बार निकलते हैं जीवन में? कितनी बार दांत निकलते हैं जीवन में? कितनी बार निकलते हैं? 2 बार निकलते हैं। कितनी बार निकलेंगे? 2 बार। समझ में आ रहा है? जीवन में कितनी बार? 2 बार निकलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ठीक, चलिए। एक बार जो पहली बार निकलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पहली बार जो निकलेंगे, बेटा वो कहाँ डस्टर, पहली बार जो निकलेंगे उन्हें क्या कहा जाता है? उनको क्या बोला जाएगा? जैसे दूध के दांत बोलते हैं ना। हाँ, अस्थायी बोलते हैं। ठीक, रुको अभी बता दे रहे हैं हम क्या क्या बोलते हैं इसको। तो पहले जो निकलेंगे, जिन्हें हम लोग दूध के दांत भी बोलते हैं, उनको क्या बोला जाता है? तो लिखो एक बार, यानी कि पहली बार, प्रथम बार क्या बोलेंगे? लिखो अस्थायी दांत। क्या बोलते हैं? अस्थायी दांत। या हम लोग क्या कह सकते हैं ना? दूध के दांत। दूध के दांत यही होते हैं। तुम्हारे निकले ही होंगे ना, है? तुमने दूध पिया ही कहाँ होगा? तुम तो धरती पुत्र हो। ऐसे आ गए एकदम सीता जी की तरह। चले, पहली बार निकलेंगे उन्हें क्या बोला जाता है? जो पहली बार निकलते हैं उन्हें को क्या बोला जाएगा? आज सही। लेकिन और बताओ, और किस किस नाम से जानते हैं इन्हें? ये तो देसी भाषा होगी हमारी। लिखो मोनोफियो डोनट। मोनोफियो डोनट क्या बोलते हैं इनको? मोनोफियो डोनट। जो 12 निकलते हैं। तो दूध के दांत कितने निकलेंगे? 12। इनको मोनोफियो डोनट बोला जाता है। क्या बोलेंगे? जो पहली बार निकलते हैं, दूध के दांत कहते हैं। क्यों उखड़ जाते हैं? बहुत कमज़ोर होते हैं। अब एक बात बताओ आप, अच्छा आप ही बताओ, चलो आपको हम स्थायी दांत स्टार्टिंग से निकाल दें, मैं भगवान से ऑर्डर ले लूँ और हमने पवन को निकाल दिया। आप एक तो दूध नहीं रखोगे, दूध पिलाती मम्मी? अरे किसने? अरे
जब दूध मजबूत मतलब दांत मजबूत होंगे ना तो आप तुरंत। और भाई साहब ये उंगली देखिए, वो मशीन सबसे खतरनाक होती है। जब पहले दांत निकलते हैं और बच्चे के मुंह में देखो ऐसे पंच कर लेता है कहते ही, और हुए वो तो थोड़ा कोमल होते हैं ये वाले दांत, तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं, वरना यहीं से इतनी ना ये फुंची उड़ा देगा, वो इतनी उड़ा देगा, उसे ना मालूम पड़ता है क्या कर रहे हैं हम। बोलो यस या नो। मम्मी के दूध पिएगा, बताइए अब क्या करेगा वो, बोलो। उसके अगर स्थायी दांत होंगे तो मुलायम दांत इसे देते हैं कि उस टाइम पे उसके दांतों की जरूरत उतनी होती है। हमें भगवान बहुत होशियार है, उसने उतनी दी। बच्चों को एक्टिविटी करने में बहुत मजा आता है, वो तो करेगा कुछ भी। आपको बड़ा भयंकर काटता, कटवाना कभी देखना एक बार, और सिर्फ एक ऊपर एक नीचे निकला, ये निकलता है पहले नीचे निकलता है फिर ऊपर निकलता है, उनके बीच में एक बार फंसा के देखना उंगली। पवन फंसाना, अमन से पूछना, हाँ उससे कहना ला हम एक बार उंगली डालने बीच में, उसी डलवा, ठीक है समझ में आया। तो स्थायी दांत इसलिए उस टाइम पर नहीं आते क्योंकि उसको उन दांतों की जरूरत कब पड़ेगी, जब वो कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ लेगा तो स्ट्रॉन्ग की जरूरत पड़ेगी। और जब वो छोटा बालक होता है तो उस टाइम पे कोई क्या आप उसे ईंट पत्थर खिलाओगे, बोलो। अगर आप उसे खाना भी स्टार्ट करते हो तो लिक्विड फॉर्म में करते हो, किस में करते हो, लिक्विड में। ज़्यादा मजबूत चीज़ें नहीं दोगे, बोले बेटा लो ये तोड़ खा लो, अखरोट। अब वो क्या अखरोट तोड़ेगा, बोलो पवन मुझे खतरा लग रहा तुम्हारा, कभी तोड़वा मत देना बच्चे से, हफला कर दो उसे, सही है। तो इसलिए पहले क्या आते हैं, कोमल आते हैं ना, तब जो बड़ा हो जाता है जब चीज़ों को खाने लायक होता है। अब ये मत करना छोटे बच्चों को पिज़्ज़ा दे रहे हो, ले बेटा खा, वो सूते पड़ा ऐसे, नो ऐसे डट जाएगा बिना हाथों से। तो ये बहुत होशियार बच्चे आजकल खाएंगे जरूर, पूरा मुंह यहाँ से कर लेते हैं। छोटे बच्चों को चॉकलेट दे दो आप, चॉकलेट शर्मा जाती है फिर, देखा होगा, हाँ तो बच्चे हैं वो। तो इसलिए क्या कौन से दांत निकलेंगे आपके, मोनोफियो डोनाट निकलते हैं। कितने निकलते हैं बेटा दूध के दांत, चाहे दूध के दांत पूछे चाहे अस्थाई पूछे, तो ये सब क्या होते हैं आपके, 12 निकलते हैं। कितने निकलेंगे, 12। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रही होगी। बबलू बताओ, आशीष बेटा समझ में आ रहा नहीं, गौरव ठीक। दांत कितने, अस्थाई दांत कितने, 12। दूसरी बार निकलेंगे, कितनी बार निकलेंगे, दूसरी बार। अब ये आते हैं लो, अब उन्हें दे दो तुम गन्ना खाने के लिए, ठीक है। दूध के दांत मत देना, दांत टूट जाए उनके, सही है। अस्थाई होते हैं, कमजोर रहते हैं वो, ध्यान रखना। कोमल होते हैं, ध्यान रखना कैसे होते हैं, कोमल होते हैं, ध्यान रखना। कौन होंगे, कोमल। नेक्स्ट बात लिखते हैं, दोबारा दूसरी बार निकलते हैं। कौन से निकलेंगे, दोबारा निकलने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, डाई, क्या बोलेंगे, डाई। और अभी हमने क्या लिखवाया था, फियो